रात को 8 बजे कोई बाहर मत निकलना। पथरी घाट एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। सुंदर, शांत, पर एक खूनी नियम पर चलने वाला। रात के 8 बजे के बाद गांव की चौहद्दी से बाहर पैर मत रखना, नहीं तो वापस लौटकर घर नहीं पहुंचोगे। गांव के हर घर पर यह नियम लिखा था, पर कभी किसी ने इस नियम का कारण नहीं बताया। हरनाथ 32 साल का, लकड़ी बेचने का काम करता था। कुछ साल पहले उसकी पत्नी गौरी की रहस्यमयी मौत हो गई थी। गांव वालों का कहना था गौरी 8 बजे के बाद घर से बाहर चली गई थी और उसे वही ले गया। हरनाथ यह बात कभी नहीं मानता था। उसका दिल आज भी तड़पता था यह सोचकर कि गौरी क्यों गई, कौन ले गया उसे। गौरी की मौत के 1 साल बाद एक ठंडी रात हरनाथ लकड़ी बांधकर घर लौट रहा था। घड़ी में 7:50 थे। अचानक उसे पीछे से गौरी की आवाज सुनाई दी। हरनाथ, सुनो। उसके हाथ कांप गए। वह पलटा, कोई नहीं, पर आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी पास। हरनाथ, मैं यहाँ हूँ। उसके सीने में सागर सा डर भर गया, क्योंकि वही आवाज, वही लहजा गौरी का था। वह तेज कदमों से गांव की ओर चल पड़ा, लेकिन आवाज उसका पीछा करती रही। हरनाथ, मेरी बात सुनो, अकेली मत छोड़ो। घड़ी ने 8 बजा दिए। ठक ठक ठक, जैसे कोई अदृश्य दरवाजा बंद हो गया हो। गांव सीमा के पास पहुंचते ही एक बूढ़ी औरत ने उसे अंदर खींच लिया। पगला गए हो क्या? 8 बजने वाले थे। हरनाथ कांप रहा था। मैंने गौरी की आवाज सुनी। बूढ़ी औरत का चेहरा सफेद हो गया। वो गौरी नहीं थी, वो वही है जो रात में पुकारता है, और जिसे भी ले जाता है वह उसी की आवाज ने बोलता है। उस रात बूढ़ी औरत ने हरनाथ को वह बात बताई जो पूरे गांव से छिपाई। साल पहले गांव के बाहर जंगल में एक स्त्री का कत्ल हुआ था। वह गर्भवती थी और बच्चलन कहकर उसे पीट पीट कर मार दिया गया। मरते समय उसने कहा था, मेरी चीखें तुम्हें हर रात सुनाई देंगी और जिसे भी पुकारूंगी वह मेरे साथ आएगा। कोई भी रात 8 बजे बाद गांव से बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद हर कुछ महीनों में कोई न कोई रात 8 के बाद गायब हो जाता था। गौरी भी गलती से एक रात गांव के बाहर गई थी और वही उसे ले गया था। हरनाथ ये सुनकर टूट गया, पर उसके भीतर एक आग जल उठी। अगर गौरी को उसने लिया है, मैं उसे वापस लाकर रहूंगा। एक रात हिम्मत कर हरनाथ 7:55 पर गांव से बाहर निकला। उसने मन ही मन कहा, गौरी, अगर तुम हो, मुझे दिख जाओ। जंगल की तरफ से उसी आवाज ने जवाब दिया, मैं यहीं हूँ, आओ। हरनाथ ने आंखें बंद कर कदम बढ़ाए। पेड़ों के बीच अंधेरा गरज की तरह भारी था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, हवा का ताप ठंडा होता जाता, और अचानक उसने देखा एक सफेद साया। गौरी की तरह लंबे बाल, वही लाल चूड़ी, वही नीली साड़ी। हरनाथ, तुम आ गए। आवाज बिल्कुल असली थी। हरनाथ रो पड़ा, गौरी, तुम सच में हो? साया मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे बड़ी होती गई, इतनी बड़ी कि चेहरा फटने लगा। गौरी की जगह अब एक जली हुई औरत खड़ी थी। आंखें कोयले जैसी काली, सांस बर्फ जैसी ठंडी। वह फुसफुसाई, गौरी नहीं हूं मैं, लेकिन उसे मैं ही लाई थी। हरनाथ पीछे हटना चाहता था, पर पैरों ने जवाब दे दिया। वह स्त्री पास आई और बोली, तुम भी आ जाओ, तुम दोनों साथ रहोगे मेरे साथ। जैसे ही वह हाथ बढ़ाती, गांव की ओर से कई लोगों की आवाजें आईं। मंत्र, घंटी, हवन की ध्वनि। गांव के तांत्रिक और बूढ़े लोग उसे ढूंढते चले आए थे। जली हुई स्त्री चीखने लगी, एक ऐसी चीख जिसने पेड़ों को हिला दिया। उसका शरीर धुएं में पिघलने लगा और वह अचानक मिट्टी में समा गई, जैसे कभी थी ही नहीं। हरनाथ बेहोश पड़ा मिला। गांव वाले उसे घर लाए, पर रात की आखिरी बात उसके कानों में गूंजती रही, गौरी नहीं हूं मैं, लेकिन उसे मैं ही लाई थी। जब हरनाथ होश में आया तो उसने सिर्फ इतना कहा, गौरी अभी भी कहीं है और वह उसे वापस चाहता है। गांव वाले डर गए, क्योंकि उस दिन से फिर पुरानी घटनाएं शुरू हो गईं।
रात में औरत के रोने की आवाज, जंगल में चमकती परछाइयां और फिर से लिखा गया नियम, 8 बजे के बाद गांव से बाहर मत निकलना। वह लौट आई है।